ये शहर की चमकती लाइटें और तेज इंटरनेट असल में समुद्र के नीचे बिछी अदृश्य केबल्स की मेहरबानी है। बाल से भी पतली फाइबर ऑप्टिक केबल सेकंडों में लाखों गीगाबाइट डेटा एक देश से दूसरे देश पहुंचाती है। लेकिन ये नाजुक रोशनी वाली केबल हजारों मीटर गहरे पथरीले समुद्र की जमीन पर कैसे सुरक्षित बिछाई जाती है? इसका जवाब मिलता है ऐसे विशाल केबल लेइंग शिप पर, जो चलते चलते केबल को समुद्र में बुनता चला जाता है। आज हम समुद्र की गहराइयों तक जाएंगे और देखेंगे इंटरनेट के इन समुद्री रास्तों को असल में कैसे बनाया जाता है। जब आप कोई वीडियो स्ट्रीम करते हैं या गेम खेलते हैं, डेटा अक्सर सैटेलाइट नहीं बल्कि इन्हीं अंडरसी केबल से होकर जाता है। सैटेलाइट से भी कई गुना तेज और सस्ता कनेक्शन देने के लिए दुनिया के ज्यादातर देश समुद्र के नीचे फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क से जुड़े हैं। पूरी धरती के चारों तरफ हजारों किलोमीटर लंबी केबल्स का जाल बिछा है, जिसे वैश्विक इंटरनेट हाईवे कहा जा सकता है। इस हाईवे की हर लाइन के पीछे एक पूरा प्रोजेक्ट होता है: प्लानिंग, फैक्ट्री, शिप और गहरे पानी में बिछाने की टेक्निक। इस वीडियो में हम देखेंगे पहले रूट कैसे चुना जाता है, फिर केबल कैसे बनती है, शिप पर कैसे चढ़ती है और आखिर में समुद्र में कैसे बिछती और दफन होती है। साथ ही हम केबल की परत दर परत बनावट, रिपीटर्स, सेफ्टी और क्वालिटी टेस्टिंग भी करीब से समझेंगे। तो चलिए सुबह के साथ शुरू करते हैं ये सफर इंटरनेट के समुद्री रास्ते का, जो सीधे आपके घर की स्क्रीन तक जुड़ा है। सबसे पहला और अहम कदम होता है रूट प्लानिंग, यानी केबल को समुद्र की किस राह से ले जाया जाएगा। कंप्यूटर पर समुद्र की गहराई, पहाड़, घाटियां और चट्टानें सबका 3D मैप देखा जाता है। रूट ऐसे चुना जाता है कि बहुत गहरे खड्डों, ज्वालामुखी इलाके और जहाजों के भारी ट्रैफिक से दूरी बनी रहे। कुछ जगहों पर भूकंपीय एक्टिविटी और मिट्टी की स्थिरता भी देखी जाती है, ताकि केबल सालों तक सुरक्षित रहे। इसके बाद सर्वे शिप निकलती है, जो समुद्र की जमीन को और बारीकी से स्कैन करती है। सोनार उपकरण पानी के नीचे साउंड वेव्स भेजकर नीचे के प्रोफाइल की हाई रेजोल्यूशन तस्वीर बनाते हैं। इन डेटा से पता चलता है कहां मुलायम रेत है, कहां पथरीला इलाका और कहां केबल को जरूरत पड़े तो दफन किया जा सकता है। आखिर में सब जोखिमों को ध्यान में रखते हुए एक फाइनल रूट लॉक किया जाता है। अब बारी है केबल की तैयारी की। समुद्री केबल साधारण वायर नहीं, कई परतों में बनी एक हाई टेक प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर होती है, जो फैक्ट्री में तैयार की जाती है। सबसे अंदर होती हैं ये नाजुक ग्लास फाइबर्स, जिनमें रोशनी के जरिए डेटा चलता है। पहले इन फाइबर पर पतली प्लास्टिक कोटिंग चढ़ाई जाती है, ताकि ये झटके और नमी से बच सकें। फिर परत दर परत जेली, स्टील स्ट्रेंथ वायर, पावर के लिए कॉपर, इंसुलेशन और ऊपर से आर्मर जैसी स्टील केबलें जोड़ी जाती हैं। किनारों के पास जहां खतरा ज्यादा होता है, वहां केबल पर मोटा स्टील आर्मर लपेटा जाता है, ताकि एंकर या मछली पकड़ने के जाल से बच सके। फाइबर के अंदर से टेस्ट सिग्नल भेजकर देखा जाता है कि सिग्नल कितनी दूरी में कितना कमजोर हो रहा है। हर मीटर पर केबल की मोटाई, मजबूती और खिंचाव की लिमिट मशीनों से लगातार मापी जाती है। हर कुछ दर्जन किलोमीटर पर रिपीटर लगाए जाते हैं, जो सिग्नल को एम्पलीफाई करके आगे की यात्रा के लिए फिर से मजबूत बनाते हैं। इन रिपीटर्स को पावर, प्रेशर और वाटरप्रूफिंग के कड़े टेस्ट के बाद ही केबल में सील किया जाता है। जब हजारों किलोमीटर की केबल तैयार हो जाती है, तो उसे सीधे फैक्ट्री से केबल लेइंग शिप पर ट्रांसफर किया जाता है। केबल किसी रस्सी की तरह नहीं, बल्कि लगातार चलती हुई लाइन की तरह इस होज से होकर शिप में जाती है। शिप के अंदर बड़े गोल टैंकों में केबल को खास पैटर्न में हाथों से गाइड करके घुमाया जाता है, ताकि उलझन न हो। ये कॉइलिंग पैटर्न ऐसा रखा जाता है कि बाद में जब केबल बाहर निकले तो वह स्मूथली, बिना झटके के निकल सके। लोडिंग के दौरान हर समय खिंचाव पर नजर रखी जाती है, ताकि केबल कहीं से स्ट्रेच या डैमेज न हो जाए। कंट्रोल रूम में स्क्रीन पर दिखता रहता है कि कितनी केबल लोड हो चुकी है और आगे के रूट के लिए कितनी चाहिए। केबल के साथ साथ शिप की सेफ्टी, क्रू की ट्रेनिंग और मशीनों की पूरी जांच भी जरूरी होती है। सब तैयारियां पूरी होते ही ये तैरता हुआ केबल फैक्ट्री बंदरगाह से निकलकर खुले समुद्र की ओर बढ़ता है।
खुले समुद्र के बीच असली काम शुरू होता है। चलती हुई शिप से चलती हुई केबल को नीचे बिछाना। शिप के पीछे लगे गाइडिंग रोलर्स से केबल धीरे धीरे पानी में उतरती है, जैसे कोई स्टील की रिबन समुद्र में घुल रही हो। फिर गुरुत्वाकर्षण के साथ केबल अपने वजन से गहराई की तरफ जाती है और तय रूट पर समुद्र की जमीन पर टिक जाती है। यहाँ स्पीड और रूट दोनों का कंट्रोल बदनाज होता है। शिप ना चलेगी, केबल उतनी ही छोड़नी होती है। हाँ कप्तान, स्पीड बढ़ा रहे हैं। रूट भी अपडेट हो गया है। ठीक है, मॉनिटर करते रहो। स्क्रीन पर लगातार देखा जाता है कि केबल की निकलने की रफ्तार और शिप की स्पीड बिल्कुल सिंक में रहे, वरना केबल ढीली या बहुत टाइट पड़ सकती है। गहरे समुद्र में जहां इंसानी गतिविधि कम है, वहां केबल को अक्सर बस समुद्र की जमीन पर ही रखा जाता है। लेइंग के साथ साथ केबल में लगातार टेस्ट सिग्नल भेजकर यह भी चेक होता रहता है कि सिग्नल बिना रुकावट जा रहा है या नहीं। हाँ, सिग्नल कंटिन्यूअस है। जहां जहां रिपीटर्स लगे हैं, वे भी समुद्र की तली तक साथ साथ नीचे जाते हैं और वहीं स्थायी रूप से बैठ जाते हैं। हर रिपीटर की पहचान और हेल्थ रियल टाइम मॉनिटर की जाती है, ताकि बाद में किसी खराबी की लोकेशन पता चल सके। कई दिनों तक 24 घंटे यही प्रोसेस चलता है। शिप आगे बढ़ती है और पीछे समुद्र की जमीन पर इंटरनेट हाईवे बिछता जाता है। कभी तेज लहरें, कभी तूफानी मौसम, फिर भी प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस के हिसाब से काम रुकता नहीं, बस सावधानी बढ़ाई जाती है। सीबेड सर्वे की मदद से केबल को छोटी मोटी पहाड़ियों और घाटियों के हिसाब से मोड़ते हुए आगे बढ़ाया जाता है। कंट्रोल रूम में हर किलोमीटर का रिकॉर्ड रखा जाता है। कितनी केबल बिछ चुकी, कितना रास्ता बचा है, सब कुछ लॉग होता रहता है। जैसे जैसे रूट किनारे के पास आता है, केबल लेइंग की स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ती है, क्योंकि यहां खतरे ज्यादा होते हैं। समुद्र के उथले हिस्सों और किनारे के पास केबल को आमतौर पर मिट्टी के अंदर दफन किया जाता है। हाइड्रोलिक सिलेंडर चेक कर लो। फ्रंट शेयर ठीक है, रियर स्किड्स और पिंस भी चेक कर लिए। ठीक है, सब सही है। ये प्लाव मिट्टी को एक तरफ हटाकर पतली सी खाई बनाता है, उसी में केबल गिरती है और पीछे से मिट्टी वापस ढंक देती है। ऊपर से ऑपरेटर कैमरा और सेंसर के जरिए देख रहे होते हैं कि केबल सही गहराई पर दफन हो रही है या नहीं। हाँ, डेटा रीडिंग्स कंफर्म कर रही हैं। सब कुछ प्लान के मुताबिक है। अच्छा, मॉनिटरिंग जारी रखें। जहां मिट्टी सख्त या चट्टानी हो, वहां खास आरओवी मशीनें हाई प्रेशर वाटर जेट से जमीन को नरम करके केबल को अंदर दबाती हैं। किनारे पर छोटी बोट के जरिए केबल का सिरा पहले रस्सी से खींचकर बीच तक पहुंचाया जाता है। तट पर रेत के अंदर एक ट्रेंच खोदी जाती है, जो बीच से होकर एक खास बीच मैनहोल तक जाती है। फिर समुद्र की तरफ से आती केबल को इसी ट्रेंच के रास्ते धीरे धीरे खींचकर मैनहोल तक लाया जाता है। बीच मैनहोल में केबल का कुछ एक्स्ट्रा हिस्सा रखा जाता है, ताकि भविष्य में मरम्मत या जोड़ की जरूरत पड़े तो जगह मिल सके। केबल लेटने के बाद ट्रेंच को भरकर बीच को लगभग पहले जैसा बना दिया जाता है। नीचे छुपा रहता है इंटरनेट का ये रास्ता। बीच मैनहोल से केबल अंडरग्राउंड डक्ट के जरिए एक खास इमारत तक जाती है, जिसे केबल लैंडिंग स्टेशन कहते हैं। यहीं पे समुद्र से आने वाली केबल जमीनी फाइबर नेटवर्क से जुड़ती है और सिग्नल को आगे बड़े शहरों तक भेजती है। सबसे नाजुक काम होता है फाइबरों को स्प्लाइस करना, यानी बाल जैसी पतली ग्लास को बेहद सफाई से आपस में जोड़ना। OTDR जैसे उपकरण से पूरी केबल की लंबाई में सिग्नल लॉस और कहीं भी रिफ्लेक्शन की जांच की जाती है। यहीं से केबल को पावर भी दी जाती है, जिससे समुद्र में बैठे सारे रिपीटर्स सालों तक लगातार चल सकें। अब जब सब टेस्ट क्लियर हो जाते हैं, तो डेटा पैकेट्स एक देश के नेटवर्क से निकलकर इसी केबल के जरिए दूसरे देश तक जाने लगते हैं। लैंडिंग स्टेशन से हर समय ट्रैफिक, लेटेंसी और केबल की हेल्थ मॉनिटर होती रहती है, ताकि कोई दिक्कत होते ही अलार्म मिल जाए। यहीं से ये समुद्री हाईवे आपके शहर, आपके लोकल इंटरनेट प्रोवाइडर और आखिर में आपके घर के राउटर तक कनेक्शन पहुंचा देता है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाने के बाद भी काम खत्म नहीं होता। असली चुनौती है सालों तक इसकी निगरानी और देखभाल। फिर मरम्मत के लिए अलग केबल रिपेयर शिप निकलती है, जो समुद्र की तली से टूटी केबल को पकड़कर ऊपर खींचती है। टूटी जगह को काटकर उसमें नया हिस्सा जोड़ा जाता है, फाइबर स्प्लाइस होते हैं और केबल फिर से वापस समुद्र में रख दी जाती है। पूरी प्रक्रिया में सेफ्टी सबसे जरूरी है।
ऊंचे वोल्टेज, भारी मशीनरी और समुद्र का मौसम, तीनों के बीच कड़ी प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं। हर टेस्ट, हर मरम्मत, हर छोटा बड़ा बदलाव डॉक्यूमेंट किया जाता है ताकि केबल की पूरी लाइफ स्टोरी रिकॉर्ड में रहे। तो आपने देखा एक अंडर सी इंटरनेट केबल का सफर, प्लानिंग से लेकर फैक्ट्री, शिप, समुद्र की तली, बीच और फिर लैंडिंग स्टेशन तक। इन्हीं छुपे हुए समुद्री रास्तों की वजह से आपकी वीडियो कॉल, ऑनलाइन क्लास और स्ट्रीमिंग बिना रुके चल पाती है। हम ऊपर तट पर लहरें देखते हैं, नीचे चुपचाप ये केबलें हमारी दुनिया को जोड़े रखती हैं, जैसे अदृश्य नसें पूरे ग्लोब में फैली हों। अगर आपको समुद्र के नीचे इंटरनेट के इन हाईवे का ये सफर जानकर अच्छा लगा हो, तो ऐसे ही और फैक्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर के सच देखने के लिए चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।